हेलो दोस्तों, देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित में अध्याय 2 है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है हमारा वो होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में होता है। ये एक चर वाला समीकरण होता है। अच्छा, चर और अचर क्या होता है? तो चर में जो एक्स वाई जेड आता है ये चर है, और अचर एक राशि होती है, जैसे मान लो 2 4 6। तो ये हो गया चर और ये हो गया अचर, और हमें इसके रूप में एक चर वाला रैखिक समीकरण है जो हमारे इस अध्याय में दिया गया है, उसको हमें सोल्व करना है उन समीकरणों को। तो चलिए आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा और जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो हम आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 2.1 कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब हम। तो क्या है पहला क्वेश्चन इसका कि 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसको हम पहले सोल्व करेंगे, फिर इसके उत्तर की जांच भी करेंगे। तो दिया है 3x बराबर 2x प्लस का 18। तो देखिए इसमें क्या करना रहता है, ये जो चर है समान चर, यानी इधर x है तो इधर भी x है, तो हमें इसको एक तरफ करना रहता है। ये 3x माइनस का 2x बराबर 18। अब ये 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बराबर कितना हो गया 18। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें उत्तर की जांच करना है। ये उत्तर की जांच, तो यही वाली समीकरण हम लिखेंगे 3x बराबर 2x प्लस 18। तो ये x का जो मान आया वो x की जगह हमें रखना है 3 गुणा, ये दोनों गुणे में है तो x का मान कितना है 18, इधर 2 गुणा x का मान कितना है 18 प्लस ये 18। तो 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 54 आएगा। अब 18 दूना 36 प्लस ये वाला 18, तो इधर भी 54 आया, और ये 36 और 18 को जोड़ेंगे कितना आएगा 54, यानी कि LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन था हमारा। तो दूसरे क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि मान लो 5x है, इसमें से 2x घटाएंगे कितना बचेगा 3x। अगर मान लो 5x में से 4x घटाया कितना बचा 1x, तो हम 1 को नहीं लिखते, हम केवल क्या लिखेंगे x। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई चर अलग है, ये वाला इधर है 5x इधर है 5y, तो आप जब इसको इस तरफ लेके आएंगे ये माइनस का तो होगा और इसकी जगह क्या बचेगा 0, लेकिन ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अब इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर जो चर है वो x है, इधर चर क्या है y है। जो चर रहता है वो समान होना चाहिए, तभी हम उसको जोड़ेंगे या घटा पाएंगे। अगर x इधर भी x है तो उसको हम जोड़ना या घटा सकते हैं, लेकिन अलग अलग अगर चर है तो उसको जोड़ और घटा नहीं सकेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। क्या है हमारे पास 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस 5, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस 5। दिया है 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस 5। तो इस t वाला देखो इधर भी t है इधर भी t है, इसको हम एक तरफ करेंगे, बड़ी राशि की तरफ लेके आ जाते हैं। कि प्लस का है इधर आया तो काय का हो गया माइनस का। जब बराबर से इधर उधर कोई संख्या जाती है तो चिन्ह उसके पलट जाते हैं। अब इधर क्या है माइनस का 5, ये माइनस का 3 इधर आया तो काय का हो गया प्लस का। जब 5 में से ये 3t घटाएंगे कितना बचेगा 2t। ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस घटेगा तो 2 बचेगा।
पर जो चिन्ह बड़ी संख्या के सामने है वही चिन्ह यहाँ पे लगेगा। अभी t का गुणांक यानी गुणे में कौन है 2, तो इधर इस वाले के बटे में ये राशि आ जाएगी यानी संख्या आएगी 2 एकम 2। तो ये माइनस का कितना बचा 1। अब हम करेंगे इसमें उत्तर की जांच। तो वही समीकरण फिर से हम लिख लेते हैं 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस 5। तो t की जगह कितना रखेंगे माइनस का 1। तो ये दोनों गुणे में है ये ध्यान रखना है। ये माइनस 1 और ये माइनस का 3। ये 3 गुणा माइनस का 1 और फिर माइनस 5। ये गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 5 और ये माइनस 3। 3 का गुणा माइनस 1 में करा माइनस का 3 और ये माइनस का 5। तो माइनस माइनस जुड़ेगा और दोनों अगर माइनस के जुड़ रहे हैं तो चिन्ह भी माइनस का आएगा और इधर भी क्या आएगा माइनस का 8। ये दोनों बराबर है यानी कि LHS बराबर RHS। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। क्वेश्चन लिख लेते हैं 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। इसको भी सेम उसी तरीके से हम अब सोल्व करेंगे। तो हल दिया है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो ये जो x वाली है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे। तो 5x प्लस ये तो माइनस का, ये 5 लिखा, ये प्लस का 9 इधर लाएंगे तो माइनस, इसको इस तरफ यानी कि जो समान है उसको हम एक तरफ करेंगे। यहाँ घटा देंगे 2x बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। x का मान निकालना है तो अगर गुणे में अगर कोई संख्या है ना तो वो इधर बटे में आ जाती है, अगर कोई प्लस माइनस में तो वो नहीं आएगी। तो 2 से 1 भाग देंगे, 2 दूना 4। तो ये माइनस का कितना आ गया 2। तो x का मान कितना है हमारे पास माइनस का 2। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। समीकरण क्या थी 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो x की जगह क्या रखेंगे माइनस का 2। 5 गुणा माइनस का 2 प्लस ये 9 और इधर 5 प्लस 3 गुणा माइनस का 2। तो 5 गुना 10, ये माइनस का 10 प्लस 9, ये 5 3 दूना 6 माइनस का। तो यहाँ घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का 1 इधर आया और यहाँ भी घटेगा कितना आएगा माइनस का 1। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ये हो गया LHS बराबर RHS। ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट है। चौथा क्वेश्चन है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। चलिए इसको भी अब हल करते हैं। सारी 2.1 पूरी आज हम सोल्व करेंगे। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो ये z वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 6 प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 1 घटा देंगे, 2z बचेगा, इधर कितना बचेगा 3। z का मान निकालना है 3 और ये 2 का आएगा बटे में। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो अब हमें उत्तर की जांच करना है। ये उत्तर की जांच। चार जेड प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो z की जगह कितना रखेंगे 3/2। तो 4 गुणा 3/2 प्लस 3 इधर 6 प्लस 2 गुणा 3/2। z की जगह कितना रखा 3/2। तो 2 दूना 4 और 2 का 3 में गुणा करते हैं 2 तिया 6 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी ये 2 से 2 क्या होगा कैंसल, इधर भी बचेगा 6 प्लस
3, तो 6 और 3 को जोड़ा तो 9, इधर भी 6 और 3 को जोड़ा तो 9, यानी कि LHS बराबर RHS। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस एक्स। दो एक्स माइनस का 1 बराबर 14 माइनस एक्स। दिया है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। तो अब x को एक तरफ करेंगे तो 2x माइनस का 1 से इधर आया तो प्लस का x, ये 14 माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का, तो 2x और एक 3x हो गया, इधर जोड़ा तो 15। तो x का मान निकालना है 15 बटे, ये 3 बटे में आ गया, 3 पंजे 15, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारे पास में 5। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, तो 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस एक्स, तो x की जगह 5 रख देंगे, तो 2 गुणा 5 माइनस 1, इधर 14 माइनस 5, तो 2 पंजे 10 माइनस 1, और इधर हम घटा देंगे तो 9 बचेगा, और इधर 10 में से 1 घटाया तो 9 बराबर 9, यानी कि LHS बराबर RHS। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि 8x प्लस 4 है, 8x प्लस 4 बराबर 3, x माइनस 1 प्लस 7, ये क्वेश्चन है। तो दिया है, देखिए 8x प्लस 4, इधर 3 है, x माइनस 1 प्लस 7। अब हम क्या करते थे, x वाले को एक तरफ करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस 3 का गुणा अंदर कर देते हैं, तो 3 का गुणा x में करा तो 3x, 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 3, ये माइनस का 3 है, प्लस 7। अब हम x वाले को एक तरफ करते हैं, तो ये 8x प्लस का 3x से इधर आया तो माइनस का, ये माइनस 3 और प्लस का 7 है, यहाँ बचेगा 4, और ये 4 इधर आया तो काय का हो गया माइनस का, यहाँ बचेगा 5x और इधर हो गया 0, यानी x का मान निकालेंगे तो 5 बटे में आएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 0। उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, तो क्या थी समीकरण, आप चाहो ये गुणे वाले लिख सकते हो या ये भी लिख दोगे चलेगा। तो 8x प्लस 4 बराबर 3, x माइनस 1 प्लस 7, x की जगह 0 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो गया 0 प्लस 4, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, और 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 7, तो यहाँ हो गया 4, ये घटेगा, इधर भी क्या हो गया 4, यानी कि LHS बराबर RHS। तो 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन क्या है, x बराबर 4/5 और x प्लस 10। सातवां क्वेश्चन है x बराबर 4/5 और x प्लस 10। हल, x बराबर 4/5 x प्लस 10। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस 5 का गुणा हम x में कर देते हैं, मान लो इसके बटे हम कोई संख्या नहीं है, 1 लेंगे तो इधर का गुणा और इधर गुणा, तो 5 का गुणा x में करा तो 5x, अब 1 का गुणा करेंगे तो ऐसा ही आएगा, यानी कि 4x प्लस 10, 5x बराबर, अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 4x, 4 धाम 40। अब हम इस x को इस तरफ लेके आएंगे, क्या बचेगा इधर 40, यहाँ बचेगा x बराबर 40। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, ये x बराबर 4/5
और x प्लस 10। तो x की जगह कितना रखेंगे हम 40, यहाँ रखा हमने 40 बराबर 4/5, यहाँ भी x की जगह 40 धन 10। आप चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, तो ये देखिए 4/5, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 50, और ये गुणे में है। अब 5 धाम 50, इधर 40, इधर बचा 4 गुणा 10, ये 4 है, तो ये 40 बराबर 4 धाम 40, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया RHS। 8वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। तो 2x/3 प्लस 1 7x/15 प्लस 3। तो इसको अब हल करते हैं। 2x3 प्लस 1 बराबर 7x प्लस 15/3। देखिए इनके बटे में अगर कोई संख्या नहीं है ना तो हम 1 मानते हैं। अब इसका और इसका इधर क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2x में करा तो 2x, 3 का गुणा 1 में करा 3 एकम 3। अब इन दोनों का भी गुणा होगा 3 एकम 3। 1 का गुणा 7x में करा तो 7x, 15 तिया 45 और 15 एकम 15, ये हो गया। अब इसको ना पहले जैसे समीकरण बनाने के लिए इस 15 का गुणा इधर और इस 3 का गुणा इधर, यहाँ पे नीचे नीचे गुणा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बराबर से इधर उधर है। अगर समान एक ही चिन्ह के बीच में हो तो हम नीचे किया भी या हर का भी गुणा करेंगे। तो 15 दूना 30x, 15 तिया 45। अब 3 और 7 21x, और 3 का गुणा हम अगर 45 में करेंगे कितना आएगा 135। अब हम x वाली राशि को एक तरफ करते हैं, तो 21x इधर आया तो क्या हो गया माइनस का, ये इधर आया 45 तो ये भी माइनस का, यहाँ घटा देंगे तो 9x बचेगा, यहाँ घटा देंगे तो 90 बचेगा। अब x का मान निकालेंगे ना तो 90 के बटे में कौन आएगा 9, तो 9 दाम 90, x का मान कितना आएगा 10। उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच क्या थी समीकरण, 2x/3 प्लस 1 7x/15 प्लस 3। तो x की जगह 10 रखना है, तो 2 गुणा 10/3 प्लस 1, 7 गुणा 10/15 प्लस 3, तो 2 धाम 20/3 प्लस 1, 7 धाम 70/15 प्लस 3। अब वापस वही तरीका गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 20 में करा कितना आएगा 20 आएगा, 3 एकम 3, और नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो भी 3 एकम 3। यहाँ बटे में भी 1, तो 1 का गुणा 70 में तो 70, 15 तिया 45, 15 एकम 15, तो ये कितना हो गया 23/3। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 115 बटे कितना 15। आप चाहो तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हो। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 बचा 5 दिया 15, और इधर भी 5 दिया 15, तो इधर आ गया 23/3, इधर भी कितना आ गया 23/3, यानी कि LHS बराबर RHS। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। तो 2y प्लस 5/3 और 26/3 माइनस y। दिया है 2y प्लस 5/3 26/3 माइनस y। तो इसके बटे में भी 1 मानते, इसके बटे में भी 1, वही तरीका क्रॉस गुणा। तो 3 दूना 6y, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। ये इस तरह का अगर चिन्ह हो और हम गुणा क्रॉस करेंगे तो हर का हर में गुणा होता है, बराबर में हो तो गुणा हर में नहीं होगा।
अब 1 का गुणा करा तो 26, 3 का y में करा तो 3y और 3 एकम 3। देखिए बराबर है, समान राशि है या कटने वाली है तो हम काट देते हैं। 6y प्लस 15, 26 माइनस 3y। अब y को इधर लाएंगे, 6y प्लस कितना y हो गया 3y। ये 26 प्लस का 15 इधर आया तो माइनस का, ये हो गया 9y। यहाँ पे घटेगा तो 5 और 6 11 बचेगा। y बराबर कितना हो गया 11/9। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। दो वाई प्लस 5/3 और 26/3 माइनस वाई, तो 2 गुणा 11/9 प्लस 5/3, 26/3 वाई की जगह है 11/9। तो पहले गुणा करते हैं, तो 2 का 11 हम करा 11 दूना 22/9 और ये 5/3। अब देखिए यहाँ गुणा करने जैसा नहीं, तो हम डायरेक्ट क्रॉस गुणा करते हैं। तो 9 का गुणा 26 में करेंगे तो 9 छंग 54 हासिल 5, 9 दूना 18 और 5 23, यानी कि 234। और 3 का करेंगे 11 तिया 33, 3 नमे 27। इधर भी कर ही देते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 9 पंजे 45, 9 तिया 27। 234 में से 33 को घटाना है, यहाँ बचेगा 201/27। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ये 66 में से 45 घटाना है, तो यहाँ बचेगा 21/27। अब इसको हम 3 से कैंसल कर सकते हैं, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 7 21, तो यहाँ 67 और सॉरी 3 नंबर 27, 67/9। ये थोड़ा सा अलग जा रहा है, तो इसमें कहाँ मिस्टेक हो गई है, तो ये देखते हैं। ये यहाँ पे हमने 5 की जगह कितना लिख दिया 15, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। चलिए फिर से यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6y प्लस 5 था, हमने 15 कर दिया, 26 माइनस 3y। तो 6y ये प्लस का इधर आया, सॉरी माइनस का आया तो प्लस, और ये 26 माइनस 5 होगा, यहाँ होगा 9y और यहाँ हो जाएगा 21। ये 21/9, तीनों सातों 21, 3 तिया 9, y बराबर हो गया 7/3। यहाँ हमने 15 लिख दिया था 5 की जगह। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं इधर। तो ये समीकरण थी 2y प्लस 5/3 और 26/3 माइनस वाई, 2 गुणा 7/3 प्लस 5/3 और 26/3 माइनस 7/3, तो 2 सती 14 बटे कितना 3 और ये 5/3। अब हर समान है तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं, यहाँ बचेगा 19/3, सॉरी 3 आएगा। अब यहाँ भी हर समान, 14 और 5 19/3 और इधर भी 19/3, यानी कि LHS बराबर RHS। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन बचता है 10वां क्वेश्चन कि 3m बराबर 5m माइनस का 8/5 दिया है। 3m बराबर 5m माइनस का 8/5। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसको पहले ये 3m, इसको सोल्व करते हैं। 5 5 25m, 8 एकम 8, 5 एकम 5। अब इस 5 का गुणा इधर कर देते, ये हो जाएगा 15m, इधर 25m माइनस का 8। अभी इधर ले आते इसको, तो 15m माइनस का 25m और इधर बचेगा माइनस का 8, यहाँ बचेगा माइनस का 10m और इधर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल। m बराबर हो गया 8/10, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो m का मान कितना आया 4/5। उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ है 3m बराबर 5m माइनस का 8/5, तो ये 3 गुणा m की जगह 4/5 और यहाँ भी 5 गुणा 4/5 माइनस का 8/5,
4 तिया 12/5, 5 से 5 कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस का 8/5, तो ये 12/5, 5 चौके 20 माइनस 8 बटे कितना 5, तो 12/5, 20 में से 8 गया तो 12 और ये बटे में 5, ये LHS बराबर RHS। तो ये थी हमारी 2.1। सारे क्वेश्चन हमने अभी इसको सोल्व कर दिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।